जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो मैं अभी घर का सारा काम करने के बाद है ना, मैंने नहा लिया था। आज है ना सुबह से हो गया है पूरा शाम तक मेरी आंखें ऐसे ना खुल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा है ना कि इतना ज़्यादा मतलब नींद जैसी आ रही थी, तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ। नहा के मुझे ऐसे थोड़ा सा रिफ्रेश फील हो जाता है, तो फिर मैंने नहाया। अभी मैं नहा कर आ गई तो हेयर वॉश भी कर लिया है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बुधवार का है। तो फिर मैंने सोचा कि कल मेरा व्रत रहेगा, तो मैंने कहा तो एक दिन पहले ही मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो सुबह मैं नहीं कर पाया था, तो मैं शाम को कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेयर वॉश कर लिया है। अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। तो ऐसा हो जाता है जैसे कि कभी भी मुझे थोड़ा लो फील होता है, तो मैं थोड़ा सा पैम्पर कर लेती हूँ खुद को, तो थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है। या तो आप है ना ऐसे रहो कि मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, या फिर है ना आपको अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लो तो अच्छा रहता है। तो मैं वही करती हूँ, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ अपनी ओर। या जैसे कि तो वो है ना, वो मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होती है वो मतलब रिमूव हो जाती है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को केयर कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है और आज का टाइम में करनी भी चाहिए। क्योंकि और अगर आप सही हो तो सब कुछ सही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को रखो, फिर सब परिवार सबको रखो। ठीक है, मेरे सबसे ऊपर मैंने अपने आप को नहीं रखा है। एक और मैं बता देती हूँ, सबसे ऊपर मेरा माधवासु है। मतलब उसके बाद मेरे और मैं आती हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब अपने आप को थोड़ा सा ख्याल रखो, तभी सबकी सेवा कर पाओगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा तैयार होंगी, फिर अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी। ऐसे करके मैं अपनी शाम की शुरुआत करूंगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरे पास 5 लड्डू गोपाल 5 गणेश जी हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो आप सबकी पूजा आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में अगर आज ज़्यादा हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जब उनको लेकर आई होंगी तब आपके मंदिर में अब 5 गणेश जी हो गए, 5 लड्डू गोपाल जी हो गए। पहली बात तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता देती हूँ, आप लड्डू गोपाल जी उतने ही लेकर आए जितनी उनकी सम्मान सहित पूजा हो सके, उनकी सेवा हो सके। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। मैंने पता है एक लोगों ने मुझसे ये कहा था कि ना हर साल लड्डू गोपाल जी लेना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने यही बोल दिया था। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है कि आप है ना हर साल एक लेकर आ रहे हो। हर साल ऐसे ला ला के हम अपने घर में रखेंगे और हम तो पूजा अच्छे से कर पा रहे हैं। सपोज करो कोई कि हमारे जाने के बाद कोई ना कर पाया, फिर कितनी उनकी वो होगी। इससे बढ़िया है कि आपके पास एक या दो हों, जो भी हों उनकी अच्छे से सेवा करें। अभी आपके पास जैसे 5 है तो 5 ही रहने देना, आगे से और नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि अगर हम चाहें भी ना कि हर साल एक लें और एक एक हम सोचे कि एक साल बड़े हो गए हैं, तो हम उनको है ना मन से बड़ा कर रहे हैं। तो वो वैसे ही अपने आप में बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो उनको बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपने कैसे लिए वो मुझे नहीं पता, मेरे से किसी ने बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर करा है। और रही बात गणेश जी की, तब भी आप उनकी अच्छे से सेवा करें। हम ये बात अलग है कि कभी कभार अगर जैसे मूर्ति कोई खंडित हो जाती है तो हम उनका विसर्जन कर देते हैं, लेकिन अगर आप मूर्ति ठीक है तो आप अच्छे से सेवा करें। और कोई दोष नहीं लगता है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। जब जितनी है उतनी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में भगवान जी किसी का आयत नहीं करते हैं, आराम से सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा पूजा करती थी भोले बाबा की, लेकिन अभी ऐसा हो गया है 14-15 साल की है, उसके बाद अब छूट गई है। लेकिन अभी मैं करती हूँ तो 1-2 दिन हो पाता है, फिर छूट जाता है। तो देखो क्या है ना कि जब तक आपके मन में भाव ये रहेगा कि पूजा का भाव, ठीक है। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि मैं पूजा कर रही हूँ, आपने मेरी पूजा देखी, ठीक है, तो आपने कुछ ऐसा पॉजिटिव फील किया होगा। ठीक है, तभी आप देखोगे, वरना क्यों ही कोई मेरी पूजा पाठ देखेगा। जब इंसान है ना देख के पूजा पाठ को फील करता है, पॉजिटिव वाइब आती है उसको, तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को देखता है, उस चीज़ में। और इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो भाव अभी भी है, बस उसको जगाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर जैसे क्या होता है कि अब जितने भी लोग देख रहे होंगे, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके ज़रूर उनके मन में आता होगा कि दीदी कितना बढ़िया पूजा कर रही हैं, इन्होंने कितने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को सजाया हुआ है, बहुत एक पॉजिटिव वाइब आती होगी। तो वो तभी इंसान, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ, इंसान
वही चीज़ देख सकता है जो उसके भीतर है, वरना वो कोई, अगर मैं मान के चलो, मुझे अगर जैसे कि क्या होता है कि जो अजीब से डांस वगैरह होते हैं, जो अजीब सी चीज़ें होते हैं, मैं उसको नहीं देखती हूँ, क्योंकि वो मैं देखना नहीं चाहती हूँ कि मैं उसको मैं इरिटेट सी हो जाती हूँ। तो वैसा ही होता है, इंसान जैसा अंदर से है वो वैसी चीज़ें देखता है, वही चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो आपके अंदर अभी भी भक्ति है, आप उसको जगा नहीं रही हो, तो आप उसको जगाओ, ठीक है। पूजा पाठ से ज़्यादा ना भक्ति जगाओ, आप अपने लिए उनके लिए प्रेम जगाओ कि भोले बाबा है, मतलब एक होता है ना कि प्यार होता है जब, तब उसके अंदर सारी चीज़ें, जैसे मान के चलो है ना कि मुझे ना, मैं माधो असू के अंदर है ना, मेरा छोटा सा लाला है। मैं अभी यहाँ पे एक अच्छी सी चीज़ बताती हूँ, मेरा छोटा सा, मैं बताए बहुत चीज़, एक अच्छी बात बताती हूँ कि जैसे मेरे छोटे छोटे से लड्डू गोपाल है, छोटा सा मेरा लाला है, लेकिन काम बहुत बड़े करे हैं, ठीक है। ये नहीं होता है कि बहुत आप ना अगर आप ये चीज़ें फ़ील करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पल पल में रक्षा करते हैं, पल पल में आपकी सहायता करते हैं। तो आप उनको ऐसे कैसे छोड़ सकती हो, आप उनकी सेवा करें। और सेवा करने के लिए आपके अंदर पहले प्रेम जगाना होगा, और प्रेम जब बराबर, जैसे लगातार आप उनकी सेवा करने लगोगे, प्रेम अपने आप जागेगा, अपने आप ही आपके मन में ही आने लगेगा कि नहीं, आज तो मुझे भोले बाबा को ये भी खिलाना चाहिए, भोले बाबा की सेवा करनी चाहिए, मुझे कितनी अच्छा, मुझे मैं फ़ील कर रही हूँ, एक अलग ही दुनिया में चली जाओगी। तो ठीक है, तो सेवा करो, जिसने बहुत कुछ दिया है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो उसको हमेशा याद रखो। तो पूजा पाठ के लिए समय निकालो, और पूजा पाठ से ज़्यादा भक्ति के लिए समय निकालो, प्रेम के लिए समय निकालो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि मैंने ना लगातार काम करा है, सुबह से शाम तक हो गया है, तो मैंने सोचा कि अभी ना सब्जी भी बना के रख देती हूँ। आज बनानी थी 2 सब्जियाँ, तो मैंने दोनों सब्जी बना के रख दी हैं, और उसके बाद किचन क्लीन कर दिए, बर्तन वगैरह सब धो के रख दिए हैं। और अब मैं जाऊँगी पूजा करूँगी आके। तो एक सखी का कमेंट भी था कि दीदी आप है ना कैसे काम को मैनेज करते हो शाम वाला। तो शाम को जब तक आरती का टाइम होता है तब तक मेरा आधा काम हो जाता है, जैसे कि सब्जी बनाना, आटा भी लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं लगाया, आज थोड़ा सा लेट हो रहा था, अंधेरा होने लगा था, तो फिर मैंने सोचा पहले आरती कर लेती हूँ, वरना मैं आटा भी लगा देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, रसोई जैसे कि सब्जी बना देती हूँ, माधो असू के भोग की तैयारी कर लेती हूँ। तो ऐसे करके जब मैं काम को करती हूँ तो मेरा काम भी टाइम से हो जाता है, और खाना भी बन जाता है, माधो असू का भोग भी बन जाता है। तो ऐसे करके काम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। जब खासकर आप है ना साथ में रह रहे होते हो, वैसे तो आप है ना किसी भी तरीके से करोगे ना, आपको कोई नहीं, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन है ना जहाँ पर आपको पता होता है कि अभी और लोग भी हैं, तो वहाँ पर सब चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए, दिया वगैरह बनाया। आज तो पता है ना, मेरा ऐसा था कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मेरी आज इतनी हालत ख़राब थी। लेकिन पता है अभी भी मेरी हालत सही नहीं है, इसीलिए मैंने कमेंट के किसी के आंसर नहीं करे थे, मतलब बाई टी में जाकर। लेकिन अभी जितना भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है उतना ही मैं दे पा रही हूँ आंसर। तो अभी मतलब मैं ऐसे, अभी भी मेरी हालत ख़राब, लेकिन मेरे वॉइस ओवर में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि मेरी हालत ख़राब। मैं हमेशा है ना, मैं आपको है ना जो भी जैसे ब्लॉग वगैरह भी बनाते हैं उनको भी मैं बताती हूँ। अभी बताऊँगी, 2 मिनट रुकिए, पहले मैं माधव असू की बात कर लेती हूँ तो अभी मैं पूजा करूँगी यहाँ पर। माधव असू का सामने जैसे ही चेहरा आता है फिर मेरा कुछ भी बोलने का मन नहीं करता है, मुझे ऐसे लगता है बस इन्हीं के बारे में बात होनी चाहिए। ये उधर नहीं बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, मतलब उसकी तो बात होनी चाहिए। तो माधव असू का आज का श्रृंगार आप लोग देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, और मेरे माधव असू की कृपा आप लोगों के ऊपर भी बनी रहे, जैसे कि मेरे ऊपर उन्होंने बना रखी है। तो यहाँ पर अभी मैं आरती करूँगी, कितने प्यारे लग रहे थे तो यहाँ पर फिर मैं भोले बाबा की आरती करी। और अभी है ना पूरा सावन निकला जा रहा है, मैंने भोले बाबा का जो वो ये है ना इसका पूरा मेकओवर नहीं कर पाया, पर जाना ही नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, तो इसकी वजह से। तो अब मैं देख रही हूँ, जाऊँगी तो फिर मैं करूँगी, थोड़ा बहुत तो मुझे करना ही है, चाहे मैं जन्माष्टमी से पहले करूँ, मतलब मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी, अब मैं यहाँ पे राइस बनाने के लिए रख रही हूँ। तो अब मैं बता देती हूँ, क्या बता रही थी मैं भूल गई अब तो। पहले तो ममता जी का कमेंट ले लेते हैं फिर बताती हूँ। तो ममता जी का कमेंट है कि मैं ना, मेरे घर में जैसे कि ऑयली समोसा वगैरह बनते हैं तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और कभी कभार लोग लेट हो जाते हैं तो खाना भी लेट हो जाता है, तो फिर मैं क्या करूँ, डाइट करना चाहती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना है क्या है। पहली बात तो है ना कि आप है ना जैसे कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, कई घरों में ऐसा होता है कि एक माना जाता है कि बहू को सबसे लास्ट में ही खाना खाना चाहिए,
चाहे फिर आप है ना बीमारी में ही क्यों ना हो जाओ चाहे मतलब होता है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, और जब आपका दिमाग चलेगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे पता, वैसे तो मैंने डाइट प्लान पे एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी जैसे कि आपने कोई भी ऑयली चीज़ खाई, कुछ भी खाओ, मेरा ये अगर हैवी भी कोई चीज़ खा ली है, जैसे मान के ज़्यादा रोटियां खा ली हैं कि आप पेट बहुत भरा भरा लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खाने के 15 से 20 मिनट के बाद ग्रीन टी पिए या फिर जीरा वाटर पिए। ठीक है, या फिर है ना ब्लैक कॉफ़ी पिए, विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, ब्लैक कॉफ़ी, उसमें लेमन डाल के, अगर आपको लेमन नुकसान नहीं करता है तो। ठीक है, वो आपको पीना ही पीना है, चाहे जितने बार भी आप खाना खाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने, मैंने कहा हैवी खाओ, मतलब आपने लंच किया हो, चाहे डिनर किया हो, चाहे आप ब्रेकफास्ट भी किया हो, आपके उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में ना आप कोई सी भी ड्रिंक ले सकती हैं। ठीक है, तो आप जब ऐसी लेंगी तो आपके फैट बनना बंद हो जाएगा, आपका जैसे फैट बन रहा होगा तो वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, रही बात कुछ खाने की, तो मैं तो देखो है ना, कभी कभार आप कोई भी चीज़ खा सकते हो, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा ही बनती हैं तो आप सबसे पहले ना आप अपने आप को देखो, जब है ना आप ऐसे डाइट प्लान करोगी तो आपका बॉडी शेप में आनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको खुद ही मन नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा मैं शेप में आ रही हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो मैं क्यों ही ये सारी चीज़ें खाऊं। रही बात समोसा वगैरह बनाने की, तो समोसा अगर आपको पसंद है या फिर ऐसी चीज़ें पसंद है, तो आपको जैसे मैदा की जगह आटा यूज़ कर सकते हो अपने लिए, स्पेशली अपने लिए। ठीक है, तो आप है ना क्रेविंग कम हो जाती है, ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप ऑल्टरनेट चीज़ें ढूंढ सकते हो, आप हेल्दी कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ऐसे करके आप खा सकती हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खाओ। रही बात कोई लेट आता है, लेट खाता है, तो कोई अब आप ऐसा करो, शाम के टाइम में ना आप अच्छा से हैवी सा खाना खाओ। ठीक है, खाना खाने के बाद है ना जब कोई आए, तो चाहे वो लेट आए चाहे जल्दी आए, और रही बात अगर आपके घर में ऐसी कोई नहीं इशू है कि आपको लेट खाना खाने की, मतलब आपको बाद में ही खाना है, तो आप हर हाल में 7:30 बजे तक खाना खा लो, और ज़्यादा अगर ज़्यादा ही लेट हो जाता है तो 8 बजे तक खाओ। और उसके बाद है ना फिर से वही पानी वगैरह जो भी है मैंने बताया, ड्रिंक पीनी है। उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है वॉक करने का तो वॉक करो, आराम से सो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे रोटियां बनाऊंगी, और है ना जैसे अब मैं ना, ये आज का ब्लॉग बहुत छोटा बन पाया है, मैं तो लग ही नहीं रहा था कि मैं ब्लॉग बना पाऊंगी, क्योंकि फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मेरी बहुत सारी सखियां हैं जो कि इंतजार करती हैं, तो मेरा वो होता है ना कि आपके अंदर एक हौसला भर देता है कि है ना आपको काम करना है, तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज का ब्लॉग बनाती हूँ। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।